प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। अभी तक मैंने पेपर का एनालिसिस किया है और पेपर का एनालिसिस कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन आज मैं इसके अंदर, क्योंकि लगातार कमेंट आ रहे हैं और बार बार सूचनाएं मिल रही है आपकी तरफ से कि सर जो मेन कोर्स है और मेन टॉपिक है उन टॉपिक्स को करवा दीजिए, तो मैं साथ साथ पेपर के एनालिसिस के साथ साथ में टॉपिक भी ले लेता हूं। जो मैं कंटिन्यू, इसके पहले मैंने सांख्यिकी वाला भेजा है आपको, उसके पहले परसेंटेज वाला भी भेजा है। आज मैं इसके अंदर समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप, जिसके अंदर त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, ये चार चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। इस चार के अलावा यूनिक आप बाकी की चीज़ें पढ़ने बैठ जाओ। सिलेबस में आपको टू द पॉइंट चलना है और आपके इसके अंदर समतलीय आकृतियों में खाली ये चार चीज़ें हैं जिनका क्षेत्रफल और परिमाप है। और इन सभी को मैं बिल्कुल ब्रॉड लेवल पे काम कर रहा हूँ, इस पर बता रहा हूँ आपको। इसमें से आपके जो क्वेश्चन बनेगा, देखिए टॉपिक सभी जानते हैं और सबको पता है कि क्वेश्चन इसका आता ही है। ज़्यादा डीप जानने की जरूरत नहीं, हमें छठी, सातवीं, आठवीं की बुक से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अभी तक के सारे क्वेश्चन वहीं से पूछेंगे और आपको उनका टारगेट ही यही है कि आपको छठी, सातवीं, आठवीं तक की कक्षाओं का मैथ्स का और साइंस का नॉलेज अच्छी तरह हो जाए। तो लीजिए, हम समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप लेते हैं और इसके अंदर हम सबसे पहले जो लेंगे वो है त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, मैं इस पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इसके अंदर मैंने सबसे पहले जो त्रिभुज लिया है, तो क्षेत्रफल और परिमाप की बात करें हम, तो सबसे पहले सपोज त्रिभुज जो है आपके पास में, या तो ये इस प्रकार का है या फिर आपके पास सामान्यतया समकोण त्रिभुज होगा, कोई विशेष बात नहीं। अब हमें अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है, जब त्रिभुज का आधार व ऊंचाई गिवन हो। मान लो त्रिभुज का आधार आपके b है और ऊंचाई जो इसकी है h है, तो उस केस में आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा, जो आप सभी जानते हैं। दूसरा ये है, तो इसके अंदर भी आधार इसको भी माना जाएगा और ऊंचाई इसको मान ली जाएगी। तो दोनों केस में आपके ये हो सकता है। हमें खाली बस ऊंचाई और आधार पता होना चाहिए, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं गिवन हो, मतलब आपके जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज की x, y, z, इसकी भुजाएं आपके पास में a, b और c भुजाओं के माप दिए गए हो, तो इस केस में हमारे इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इक्वल टू s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c का रूट। ये वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे ए बी सी भुजाएं दे रखी इसके अंदर, तो हम ये सूत्र लगाएंगे और ये लगाने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिएगा, ए, बी और सी। और जहाँ s इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है s, ठीक है ना। मतलब आप यूँ भी याद रख लें कि 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो आप पहले s निकालेंगे, इससे तीनों भुजाओं को जोड़ करके उनका आधा करके s निकाल लेंगे और फिर यहाँ पुट कर देंगे, तो इससे आपके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। त्रिभुज के परिमाप की बात करें तो सीधी सीधी बात है, आपको पता होगा एक त्रिभुज जो होता है ए बी सी, और इसकी जो भुजाएं अगर मान लो ए बी सी है, तो त्रिभुज का परिमाप होता है हमेशा हमेशा तीनों भुजाओं का योग। यानी ये क्या हो जाएगा, आपके a प्लस
बी प्लस सी, जिसको आप किससे 2s से लिखते हैं। ये त्रिभुज का परिमाप है, कोई विशेष बात नहीं। अब इससे संबंधित क्वेश्चन अपन आराम से कर सकते हैं। अच्छा, एक बात इसके अंदर और रह गई थी क्षेत्रफल के अंदर, त्रिभुज के अंदर, कि अगर ये त्रिभुज की 3 भुजाएं अलग अलग है तो ये लगेगा, अगर भुजाएं समान हुई यानी समबाहु त्रिभुज अगर हुआ तो आपके इसके अंदर करना क्या, आपको a = b = c लगा देना। तो ये इसके अंदर आपके सारी भुजाएं समान माप की हो जाएगी, तो उससे आप डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। यानी इसके अंदर आपको सब जगह ए बी सी सभी जगह आपको ए लगा देना और इसका काम हो जाएगा, कोई खास बात नहीं। अगला टॉपिक है आयत और समांतर चतुर्भुज। देखिए मैंने दोनों को साथ में ले लिया है। आयत और समांतर चतुर्भुज के अंदर आपको पता होगा कि दोनों के क्षेत्रफल में, मैं इसका डायग्राम पहले बना लेता हूँ यहाँ पे, ये आयत, और यहीं पर इस साइड को आप रिजिड रखते हुए और इसको आप थोड़ा झुका दें तो ये आपके समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ए बी सी डी कुछ भी नाम देते हैं, ये पी क्यू आर एस। तो अब इसके अंदर दोनों में ध्यान देना है आपको, है कुछ नहीं है। इसका क्षेत्रफल अगर ये लंबाई और ये अगर चौड़ाई है तो इसके अंदर क्षेत्रफल आपको पता है L × B हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इस लंबाई चौड़ाई, क्योंकि वास्तव में ये और ये सेम है, तो खाली ये शेप ही इसके अंदर चेंज हुआ है, बिल्कुल इस तरीके से थी तो वो झुक करके इसके अंदर शेप बदल गई है। तो इसको अगर अपन बेस मान लें और इसको अगर अपन हाइट मान लें तो इस केस में आपके इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो आपके बेस × हाइट हो जाएगा। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, कोई विशेष बात नहीं है। अब फ़र्क क्या, वास्तव में ये L और B है और ये B और H है, तो वही अपने आधार और ऊंचाई, यहाँ पर भी ये आधार और ऊंचाई है, यानी एक तरह से ये आयत ही एक समांतर चतुर्भुज हुआ। अब एक बात बताऊँ मैं, अगर मैं इसको लिख दूँ कि पैरेललोग्राम, क्या ये पैरेललोग्राम नहीं है? है। सबसे खास बात, ये एक पैरेललोग्राम है, ध्यान देना। इसके अलावा ये एक, चलो मैं आगे वो आएगा तब बता दूंगा, ये एक समांतर चतुर्भुज तो है ही है, आयत भी है और साथ साथ में ये ट्रेपेजियम भी है, समलंब चतुर्भुज भी, ध्यान रखना। क्यों है, मैं वो आगे लेता हूँ। तो इस तरीके से आयत का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, लंबाई × चौड़ाई, और परिमाप क्या हो जाएगा, 2 × L + B, जो आपको पता है। चौड़ाई इसके अंदर परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग है, तो 2 बार लंबाई है और 2 बार चौड़ाई है, इसलिए 2 कॉमन ले लिया, मतलब 2L + 2 बीच 2 कॉमन ले लिया, तो ये आपके दोनों चीज़ें आ गई, पेरीमीटर हो रही है। दूसरा है पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, ये वाला समांतर चतुर्भुज, इसका जो है क्षेत्रफल, पहले तो क्षेत्रफल तो आपके वही अपने आधार × ऊंचाई, और परिमाप आपके वो का वही हो जाएगा 2 × L + B, क्योंकि परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग है सीधा सीधा, इसलिए इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात आप देखें, ये समांतर चतुर्भुज के अंदर जब आधार इसका ये था तब ऊंचाई ये थी, लेकिन अगर मैं इसी समांतर चतुर्भुज को फिर से बना रहा हूँ, सेम ये P, Q, R और S, अगर मैं इसको आधार अगर मैं ये मान लेता हूँ B, इसको अगर आधार मानता हूँ तो ऊंचाई जो होगी ये हो जाएगी, ध्यान रखना। मतलब इधर से और इधर से दोनों से सेम एरिया आएगा, ध्यान देना। अगर मैं इसको आधार B2 और H2 मानूँ और इधर वाला आधार अगर B1 और ये ऊंचाई अगर मैं इसकी H1 मानूँ, तो हमारा एक नया फॉर्मूला बन जाएगा इसके अंदर। इधर वाले से आधार
इंटू ऊंचाई बराबर इधर वाले से भी आधार इंटू ऊंचाई, यानी B1H1 इक्वल टू B2H2 एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। कितनी बार इस पर सवाल पूछा जाता है, इसलिए मतलब इधर की दे दी भुजा और ये दे दिया और इधर की ऊंचाई या दूसरी भुजा दे दी, तो आपको ये वाली H2 ज्ञात करने के लिए कहता है। तो दोनों तरफ से समान हो जाएगा क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल चारों में से 2 दे रखा होगा, 3 दे रखेंगे, चौथा ज्ञात हो जाएगा। अगला आता है आपके समलंब चतुर्भुज या फिर ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, देखिए ट्रेपेजियम को हम 3 तरह से समझते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, पहले तो हम ये दूसरा आपके और तीसरा जो आपके बनेगा वो ये इस तरीके से बनेगा। इन तीनों में एक खास बात है, ये जो है इसके पैरेलल है, समांतर है, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। मतलब मैं इसको PQRS और ABCD नाम दे दूँ और XYZT, यानी जिस चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, यानी आप देखो इसके अंदर आपके PQ समांतर है RS, इसके अंदर AB समांतर है CD और इसके अंदर XY समांतर है Z। ठीक है, ये तो इसकी जनरल डेफिनेशन बता दी मैंने। अक्सर मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था इसके माध्यम से कि ये जो है ख़ास तौर से जब ट्रेपेजियम या समलंब की बात करें तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि एक वर्ग, एक आयत, एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज, ये सभी समलंब चतुर्भुज की श्रेणी में माने जाएंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो आपके 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई हो जाएगा, या यूँ कह सकते हैं कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। यानी अगर इसके अंदर हम समांतर भुजाओं को, इस भुजा को A ले लें, इसको मैं अगर पैरेलल B ले लूँ और इसको मैं ऊंचाई S ले लूँ, इनके बीच की दूरी, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी कि A + B इंटू H। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको बता दूं, इसका बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, कोई हर रीट के अंदर सिंपल है, इसलिए आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अच्छा, परिमाप के अंदर तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी भुजाओं का योग करना है तो भुजाओं का योग अपन अलग अलग तरीके से कैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से लंब डाला, ठीक है, और फिर इससे ये मान लो जैसे ये बात कह रहा है तो आपको इसके अंदर, वैसे इसमें पूछा नहीं है कभी, फिर भी बता दूँ मैं आपको। जैसे मान लो अगर ये हैं तो अगर ये A है और ये B है, ठीक है, और ये H है, तो आपको क्या चाहिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये 3 भुजाएं तो दे रखी है। अब आपको ये निकालना, तो इसके लिए आप यहाँ से लंब डाल दें ये, तो ये आपके क्या हो जाएगा H हो जाएगा। ये पूरी आपके पास में क्या है, ये पूरी आपके पास में B है, ठीक है, सॉरी A है, तो आपके ये यहाँ से यहाँ तक जो है क्या हो जाएगी, मान लो इसको PQR दे दूँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, A में से B घटा लो, यानी कि ये A - B हो जाएगा। तो अब आधार और ऊंचाई दे रखी है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल सकते हो, किससे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से। तो ये इससे जनरली पूछा नहीं जाता, फिर भी आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना, क्योंकि उसने आपके परिमाप और क्षेत्रफल दोनों दे रखे हैं, तो परिमाप अभी तक इसका पूछा नहीं है।
तो आपको ये ध्यान रखना होगा इसके अंदर, क्योंकि ये जो पार्ट है ये त्रिभुज से जुड़ा हुआ है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय है। हमें प्रिपेयर रहना होगा इसके लिए। यहाँ एक क्वेश्चन ले लिया है कि किसी त्रिभुज PQR के आधार और ऊंचाई 3:2 के अनुपात में है, उसका क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्या है। आप एक काम करें, ये त्रिभुज है और त्रिभुज का आधार है, इसको आप जब कभी अनुपात में हो तो उसको 3x और ऊंचाई जो है उसको आप 2x मान लें, और क्षेत्रफल इसने देखा 108। तो आपको मालूम है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, कभी भी पहले फॉर्मूला लिखने के साथ साथ पहले दे रखा है, आप डायरेक्ट इसको लिख लें 108 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बराबर 108। तो ये 1/2, b आपके पास में 3x, h आपके पास में 2x, 18, 2 से 2 कैंसिल, 3x स्क्वायर 108। तो ये आपके क्या बन गया, x स्क्वायर इक्वल टू 36। 3 से इसको डिवाइड करोगे 36, मतलब आपके x इक्वल टू 6 आ गया, ध्यान देना। तो अब आपके इसने पूछा क्या था, आधार आपके क्या था 3x, तो 3 × 6 बराबर 18 मीटर, और ऊंचाई जो है वो आपके 2x थी, तो 2 × 6 12 मीटर। बस ये आपके पास आ चुका आराम से। एक बात तो बताऊँ, अब इसने अगर मान लो इसका परिमाप पूछ लिया, तो परिमाप के लिए इसका जो डायग्राम फिर से बनेगा, डायग्राम वो बन जाएगा। ये आपकी ऊंचाई हो गई, ठीक है, और ये जो है आपके इसके अंदर क्या दे रखा है, पूरी ऊंचाई आपके पास में कितनी है 12, और ये जो पूरी भुजा दे रखी है आपके, वो कितनी दे रखी है इसके अंदर 18, मतलब आधार जो है 18 है। अब हमें नहीं पता कि ये बाकी कितनी है, तो इसके अंदर आप इसको x मान करके 18 - x मान करके फिर पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको परिमाप भी निकाल सकते हो। त्रिभुज के सवाल बस इससे बाहर नहीं है। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी दो भुजाएं क्रमशः 8 सेमी व 11 सेमी है, और इसके अंदर एक बात और दे रखी है, उसका परिमाप जो दे रखा है वो 32 सेमी है। अब इस केस में आप पहले एक काम करें, त्रिभुज की दो भुजाएं हो गई जैसे 11 और 8, तीसरी भुजा मान लो आपके C है, और परिमाप दे रखा इसका कितना, तीनों भुजाओं का योग दे रखा इसने 11 + 8 प्लस तीसरी भुजा C बराबर 32। तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 × 8 19 32। तो तीसरी भुजा इसकी आप करें 32 - 19 13 सेमी हो जाएगी। अब आपके क्योंकि तीनों जब भुजाएं दी हो तो आप क्या लगाएंगे, हीरो सूत्र लगाएंगे। तो एरिया ऑफ, नाम दे दो कुछ भी, ट्रायंगल इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रूट। आपके पास में एस जो है, क्योंकि आपके पास परिमाप दे रखा है 32, ठीक है ना, तो ये एस आपके पास पहले से ही 32 आ चुका है इसके अंदर। मतलब देखिए ये 2s है ना, परिमाप अर्ध परिमाप होता है एस, तो ठीक है ना, तो अर्ध परिमाप चाहिए, तो ये एस आपके कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, एस तो यहाँ रख देंगे, एस माइनस ए चलो अलग से निकाल लो, एस माइनस बी एस माइनस सी, तो 16 - 11 16 - 8 और 16 - 13। तो ये तीनों भुजाएं आपके पास में 16 में से 11 गए 5, 8 गए 8 और 16 में से गए तो 3। तो अब आपके यहाँ बहुत इजी काम हो जाएगा। एस तो रखना है आपको 16 और एस माइनस ए आपके आया है 5 8 और 3। 16 के आपके पास में वर्गमूल है 4, और यहाँ पर आप ध्यान देना क्योंकि ये 15 आ रहा है, ठीक है ना, तो आप अगर देखो इसमें से एक सेट और हो जाएगा, 5 और 3 का तो रूट नहीं हो रहा, लेकिन 8 को आप लिख सकते हो 4 × 2, तो ये 4 और इस 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और बाकी बीच में क्या बच रहा है आपके पास में 5 × 3 × 2, तो ये 8√30 इसके अंदर आ जाएगा आंसर जो अपने सेमी में था।
तो इससे सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ये एक हीरो सूत्र यूज़ करना आप सीख लें, इसको हीरो सूत्र कहा जाता है, जो क्योंकि इसको हीरोन ने दिया था। इसका पूरा जो नाम है अलेक्जेंडर हीरोन है। ये देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये आपके हीरोन साहब है। हीरोन का जन्म ये मिस्र के अंदर हुआ है, अलेक्जेंड्रिया नामक प्लेस पे। तो इन्होंने ज्योमेट्री पर काफ़ी वर्क किया है, क्षेत्रफल आयतन वगैरह पर। ये आपके 7वीं क्लास की गणित की बुक है जो वर्तमान में चलती है। इसमें देखिए कुछ इनसे क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको इनसे बाहर जाना ही नहीं है। ये आधार दे रखा 6 सेमी, ऊंचाई दे रखी 3 सेमी, क्षेत्रफल निकालना। यहाँ आधार 5 दे रखा, ऊंचाई दे रखी, तो आप आराम से निकाल सकते हो। इस एग्जाम्पल में देखिए आप, यहाँ इसने अलग बात पूछ ली है। PQR का क्षेत्रफल 52 दे रखा है और ऊंचाई आपके पास में 8 दे रखी है, तो इसने आधार पूछ लिया है QR। तो कोई विशेष बात नहीं, अभी अपन ने पढ़ा उसको, ये 52 रख दिया, हाफ और QR इंटू 8, तो इससे QR निकल जाएगा। तो त्रिभुज के जो सवाल है, जितने भी सवाल है सारे वो बिल्कुल ऐसे ही हैं। यहाँ ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो देखिए ये आधार दे रखा है, ये ऊंचाई दे रखी है, तो सीधा आधार इंटू ऊंचाई आ जाएगा क्षेत्रफल। इसके अलावा एक क्वेश्चन दिया, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई उसके आधार की 1/4 है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 144 वर्ग मीटर, तो आधार और ऊंचाई ज्ञात करना। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, आपके पास आधार और ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई उसके आधार की 1/4 है। ये आपकी पैरेललोग्राम है, ऊंचाई और ये आधार। तो आधार अगर अपन मान लें x, तो ऊंचाई इसका 1/4 कह रहा है, और ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है पैरेललोग्राम का वो 144 मीटर ही स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल होता है अपने आधार इंटू ऊंचाई 144। तो आधार b आपके क्या है x, ऊंचाई आपके 1/4x, और ये 144 हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर बराबर 144 इंटू 4, तो x = 144 का वर्गमूल यानी इसका रूट हो जाएगा, ये आपको पता है। तो x = क्या आ जाएगा, 12 इंटू 2 यानी कि 24। तो आपके ऊंचाई तो आ जाएगी h बराबर 1/4 इंटू x का मान 24, तो ये क्या हो जाएगा 6 चौक 24 यानी कि 6 मीटर। और आधार जो होता है बेस वो x है, तो वो अपने आप में 24 मीटर है। ये इसके आंसर है। बिल्कुल आपको इसी लेवल के क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, इससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। बस समांतर चतुर्भुज के अंदर एक बात जो मैंने बताई थी वो याद रखना आपको, B1 H1 बराबर B2 H2। अगर ये इधर से ऊंचाई ले ली जाए, ये ऊंचाई H1 ये B1, तो ये H2 और ये B2, तो ये दोनों बराबर होंगे। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अच्छा, एक ही जैसे बाकी सारे क्वेश्चन सेम ही है लगभग। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए आप कि 125 मीटर लंबाई और 95 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के मध्य में लंबाई और चौड़ाई के समांतर मध्य में 2 मार्ग बनाए गए हैं और प्रत्येक मार्ग की चौड़ाई 10 मीटर हो। तो इसमें वो इसका एरिया पूछा है और इसकी रेट ही पूछी है। तो ऐसे सवालों में आपको क्या ध्यान रखना होगा, यह मैंने 2 आयत लिए और 2 केस लिख रखे हैं। इसके अंदर क्या है कि लंबाई और चौड़ाई के समांतर बीचों बीच 2 मार्ग है, ये और ये इस तरीके से। तो ये आपके जो मार्ग बन रहा है और एक ये मार्ग बन रहा है। जबकि इसके अंदर क्या कहता है वो कि लंबाई और चौड़ाई के समांतर अंदर की तरफ चारों तरफ एक फिक्स लंबाई वाला जो मार्ग है, ये वाला। तो कुछ नहीं है यहाँ, मार्ग की चौड़ाई अगर आपके कह रहा है कि अगर मान लो 2.5 मीटर है और अगर ये आपके बाहर की लंबाई पूरी की पूरी अगर मान लो 50 मीटर है और ये 40 मीटर है, तो पहली बात तो अंदर वाले इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2.5 इधर से कम करो, 2.5 इधर से कम करो, 5 कम कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 45 मीटर। ऐसे ही इसके भी 2.5 इधर कम करो, 2.5 इधर कम करो, तो ये 40 से कितना 35 हो जाएगा। अब आपको बाहर वाला, ठीक है ना, आयत 1 माइनस आयत 2 करोगे तो एरिया आ जाएगा इसका। कैसे, बाहर वाले का तो हो जाएगा 50 इंटू 40 माइनस 45 इंटू 35 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये आपको पता है। फिर इसके अंदर अगर इसकी बात करें तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा
कि सपोज़ इसके अंदर इसकी जो ये 50 मीटर ही है और ये आपके 40 मीटर है। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा कि इसने ये सामान्य थे, ये मार्ग का पूछता है क्षेत्रफल। ध्यान रखना है, अपन कर क्या रहे हैं, मार्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं दोनों में खास तौर से। तो इसका मार्ग तो ये हो गया, ठीक है, और इसको अपन बाहर वाला आयत माइनस अंदर वाला आयत कर देंगे। यहाँ एक खास बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अपने को एक तरह से दो मार्ग है और दोनों ही आयत हैं। तो अपन पहले इस पी क्यू का और फिर इसका आर एस का निकालेंगे। तो पी क्यू का जो एरिया होगा, ठीक है ना, ये भी एक आयत है जिसकी लंबाई अगर ये वाली है, इसको लंबाई मानी जाएगी, तो ये 40 और चौड़ाई इसकी मार्ग की जो चौड़ाई होगी मान लो 2.5 मीटर ही है ये वाली, तो ये आपके 2.5 मीटर हो जाएगा जो भी आएगा। फिर आपके दूसरा एरिया ये आर एस पट्टी निकलेगी। तो यहाँ पर भी आपके क्या है, ये 50 इंटू 2.5 मीटर, ये दोनों जो आएंगे, सपोज ये आपके पास में ए और बी आ गया, तो अब आपके यू क्या करोगे, यूनिक आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है आप उसको ए प्लस बी करके आंसर कर दो। इसमें अभी एक गड़बड़ है, इसमें ये बीच वाला जो पोर्शन है, आप ध्यान से देखना, सेंटर में एक स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर जो है ये दोनों में काउंट हो गया, ये वाला ये जो स्क्वायर है ये दोनों में काउंट हो गया, तो इसलिए इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या हो जाएगा, माइनस इसका एरिया वर्ग का, और ये वर्ग कितना है 2.5 इंटू 2.5। ये आपका फाइनल ए प्लस बी माइनस 2.5 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो ये मार्ग वाले सवाल आयत के अंदर पॉसिबल है, बाकी आयत में और कोई नई चीज़ नहीं है। ये आपके समलंब चतुर्भुज है और 8वीं क्लास के अंदर आपके समलंब चतुर्भुज दे रखा है, क्योंकि आपको 8वीं क्लास की गणित ही पढ़ानी पड़ेगी। तो ये देखिए आपके समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, आप समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई है, और ये सारे इसी तरीके के बनते हैं। अब इसके अंदर कुछ जो क्वेश्चन दिए इसने, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये एक समलंब चतुर्भुज है और इसने कह दिया कि दिए गए चित्र में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये आपके आधार यानी कि ए हो गया, ये बी हो गया, ये ऊंचाई, तो देखो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ये 125। फिर दूसरा जो समलंब चतुर्भुज बताया इसने, ये देखिए ये एक तरह से ये कार और जीप में होता है ना, ये जीप जैसा बन रहा है, देखना आप। तो ये इसके अंदर इसने क्या कहा, समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं 12 और 8 सेमी है, ये 12 और ये 8, और उसका क्षेत्रफल जो है वो 60 दे रखा है। तो डायरेक्ट आप 60 बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई कर लें, बस इसको खाली सोल्व किया और ये आंसर है। ऐसे ही इसने 2-3 क्वेश्चन और दे रखे हैं। अब आपको बता दूं मैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये पिछली रीट के अंदर पूछा गया, डायरेक्ट वो बुक से उठा रहा क्वेश्चन, इसलिए मैं बुक से बता रहा हूँ। देखिए मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको लगता होगा कि बिल्कुल सिंपल है, तो सहज है, कोई खास बात नहीं, हम ही कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो सारी मैथ्स की बुक्स है जो 6ठी 7वीं 8वीं की, इन बुक्स के अंदर जो डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, अभी तक का रिकॉर्ड है कि जितने भी पेपर आए आप उसके चेक कर लेना, मतलब पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे हूबहू उसने क्वेश्चन उठाए हैं, ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन पहले पूछा है समांतर चतुर्भुज का और सॉरी समलंब का, ये देख लीजिए आपके, ये ऊंचाई, ये इसका आधार ए और ये आपके बी आपके x हो जाएगा। तो ये इसके अंदर 1/2 इंटू ए प्लस बी जिसकी x लिख दिया और इंटू ऊंचाई 78। बस ये सोल्व किया इसको। अगर ये सोल्व करना नहीं आता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। ये 16 था, इसको अपन ने x माना, और ये आपके कितना था 6 सेमी ये, और क्षेत्रफल इसने दे रखा है कितना 78। तो आपको मालूम है कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई 6। कोशिश ये करनी कि ये बाहर वाले पहले उड़ा दो आप, और इस 3 से ये कट जाएगा 26 × 78। एक कॉमन चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तो ये 16 + x बराबर 26, तो x बराबर 26 - 16, तो x बराबर 10 सेमी, ये इस तरीके से, कोई ख़ास बात नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन इसने एक्सरसाइज के अंदर दे रखे हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे
ये कुछ क्वेश्चन दिए इसने, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया है किसी चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ इस प्रकार का, यानी कि इसके अंदर देखिए आप कितने 1 2 3, ये 3 आपके पास में आकृतियाँ हैं, जिसके अंदर इस पूरी आकृति को देख लीजिए, ये समलम चतुर्भुज, ये आपके आयत और ये फिर समलम चतुर्भुज। तो आपको 1 और 2 का तो सेम आएगा, क्योंकि सारी नाप देख लो, 4 ये भी 4, ये 5 और ये 5, तो ये भी 5 हो जाएगी, ये 11, यानी समांतर भुजाओं का योग कितना हो गया 5 और 11 a + b इंटू ऊंचाई हो जाएगा 1/2, ऐसे इसका भी हो जाएगा। तो ये ऐसे सवाल आपको कर लेने हैं। एक ये समलम चतुर्भुज का और दे रखा है कि समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 सेमी स्क्वायर है, ऊंचाई 4 सेमी है और समांतर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेमी है, जो सेम ये इसी तरीके का क्वेश्चन है ये वाला। ये दे रखा, इसने एक भुजा दूसरी भुजा पूछी तो दूसरे पर ने x मान रखी है और एक दे रखी, और ऊंचाई इसने यहाँ पे दे रखी है ये दे रखी 4 सेमी और ये 34 दे रखा 78 की जगह। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। फिर इसके अंदर बस ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपको करने हैं। इधर इसने यहाँ पर भी एक डिज़ाइन दे रखी है, देखो ये 8वीं का सवाल है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ज़रूर करना चाहिए। इसमें भी इस पूरे का इसने पूछा क्षेत्रफल। अब यूनिक इतना बड़ा कब करेंगे, आप ध्यान से देख लीजिए। ये आपका एक समलम चतुर्भुज है, तो ये आपके पास में 4 सेमी दे रखा है, ये 8 सेमी दे रखा है और ये 6 सेमी दे रखा है। तो समझने के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो इस एक का निकाल लो आप, इस एक का कितना आएगा 1/2 आधार मतलब 8 + 6 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ये हो गया। तो कितना आ रहा है ये 1/2 14 इंटू 4 7, यानी कि 28। अब आपके ये इसका 28 आया है, तो आपके पास कुल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका टोटल जो है हो जाएगा वो 8 × 28, जो भी हो जाएगा 224 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी है। तो बस ये देखने में बड़ा लगता है लेकिन है कुछ नहीं है। मैंने आपको बुक के क्वेश्चन इसलिए बताए कि डायरेक्ट वो बुक से क्वेश्चन उठा रहा है और अपने को खास तौर से इन्हीं पर फोकस करना चाहिए। तो ये आपका मैंने चतुर्भुज के अंदर आयत और समांतर चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज और इधर त्रिभुज, ये इन त्रिभुज के बारे में, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इस टॉपिक के अंदर आपको इनसे बाहर कहीं नहीं जाना, जो मैंने बताया बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा और वो आप आराम से सही कर सकते हो। सेम पैटर्न है जैसा मैंने बताया, अभी तक के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे CMPC यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही इसको दूसरों को भी शेयर करें। साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें जो CMPC बाय KLP सर के नाम से हैं, आपको सारे अपडेट्स उस पर मिलती रहेगी। देखिए मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं कलेक्ट कर रहा हूँ अभी तो मैं केवल कह सकता हूँ, आप पेपर आने के बाद आप हूबहू एक एक चीज़ मिला सकते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। मेरे जो मैं लेक्चर आप तक पहुँचा रहा हूँ, जो वीडियो पहुँचा रहा हूँ, अगर इससे बाहर आ जाए, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि पेपर बाद में मिलाने के बाद फिर आप कहो कि अरे ये तो उसके अंदर था, उस CMPC चैनल पर था, सब कुछ बताया, मैंने उसको ठीक से नहीं पढ़ा, बाकी मेरे भी इतने नंबर आ जाते। आपको ये बात बाद में नहीं दोहराने पड़े, इसके लिए आप मैं बता रहा हूँ कि आप पहले से इसको लगातार मेरे हर एक कंटेंट को, हर एक लेक्चर को आप लगातार देखें, आप समझें। मैंने बिल्कुल टेक्निकल और टू द पॉइंट चीज़ें लिए जो आपके रीड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर तक अपन फिर से मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, मज़े करिए और बने रहिए CMPC चैनल पर। थैंक्स।